सबको नमस्कार। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। आज है 21 मई 2021। ठीक है, देखते हैं आज के करंट अफेयर में क्या है। महत्वपूर्ण दिन में है आज वर्ष 2021 के विश्व महाविज्ञान दिवस। 20 मई का विषय मेजरमेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, हम जो अभी सामना कर रहे हैं कोरोना का। ठीक है, और बाद में कई कई मैं उसका अलग तरीका से स्टैंड भी निकल के आ रहे हैं, वेरिएंट निकल के आ रहे हैं। तो हम सब जूझ रहे हैं इसके बारे में, इसका इलाज के लिए। ठीक है, तो जो इस साल पूरा का जो अ, यहाँ पे जो विश्व मापन विज्ञान दिवस है उसका सब्जेक्ट रखा गया है मेजरमेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, तो ये बहुत मायने रखता है। 21 या 2020 लिख के आ जाए तो समझ लेना कि कोरोना के बारे में कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा या आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस 20 मई का विषय HR शेपिंग द न्यू फ्यूचर। ठीक है, शेपिंग यानी कि आप आकार दे सकते हो भविष्य के लिए। कब? जब आप हेल्थ होगे तब। इसके इसके लिए ये जो विश्व माप विज्ञान दिवस है उसने सब्जेक्ट रखा है मेजरमेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, क्योंकि आप अपना न्यू फ्यूचर है उसको आप शेप आकार दे सको, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 20 मई। ठीक है, भारतीय इतिहास में ये जो डे है बहुत मायने रखता है, क्योंकि 20 मई 1991 का दिन में जो हमारा पूर्व स्वर्गस्थ PM थे राजीव गांधी, उसका निधन हो गया था बॉम्ब ब्लास्ट में। ठीक है, तमिलनाडु के शायद कांचीपुरम जिले में जो कब एरिया था, शायद पेरम्बुलम है। ठीक है, तो वहाँ पे जो गए थे रैली के लिए, तो वहाँ बम ब्लास्ट में उनका निधन हो गया था। ठीक है, जो अभी सोनिया गांधी हैं उसका हस्बैंड हस्बैंड लगते थे। ठीक है, लेकिन जो कहता है ना कि जो जो सोनिया गांधी है वो प्रॉपर इटली से हैं। ठीक है, तो अभी भी उन्होंने जो इंडियन कल्चर में जो लेडीज रहती हैं उसकी तरीके से ही लाइफ बिताई है। ठीक है, बहुत खो चुके हैं वो लोग ये हमारे देश के लिए। सब कहते हैं ना कि क्या दिया क्या दिया, तो दिया नहीं है, खो दिया है। उसका जो परिवार है, इंदिरा गांधी है। ठीक है, राजीव गांधी है, संजय संजय गांधी है, सबको खो दिया है। ठीक है, तो जो जो इंसान अपने देश के लिए कुछ ना कुछ दे सके तो उसके लिए अच्छी बात हो सकती है। पूरा जीवन बिता दिया है। अपने हस्बैंड ने जो बलिदान दिया था देश के लिए, उसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। कभी ऐसी कोई जो लेडीज तैयार होती है ना, ऐसा कोई तैयार ही नहीं कभी हुई, हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं। ठीक है, तो बहुत प्राउड फील होता है सोनिया गांधी के लिए। ठीक है, ये दिन जब ये राजीव गांधी का निधन हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट में। ठीक है, तब से ये दिन आतंकवाद विरोधी दिवस के लिए मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के विश्व दिवस 20 मई। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस याद रखना, ये भारत में प्रॉपरली नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब लोग ये मेरा जो वीडियो तो देखते हो आप, मुझे पता है यहाँ व्यू में बता रहा है, लेकिन आप शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। ठीक है, एक जो आप जो नॉलेज अभी ले रहे हो मेरे ब्लॉग में भी मैंने लिखा है, हो सके तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन मेरा एक आपको
गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी भेजो, तो उसको भी पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये चल रहा है, डे टू डे ये जीके आ रहा है, करंट अफेयर्स आ रहा है, और डेली कुछ ना कुछ तो घटनाएं बनती ही रहती है। ठीक है, तो सबको मालूम होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि ये चैनल चल रही है जो अच्छा सा गाइडेंस दे रही है, और हो सके तो एग्जाम के लिए ऐसा टॉपिक भी आ रहा है इसमें, तो आप उसको अच्छी तरीके से समझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्षा में क्या है आज? भारतीय नौसेना का पहला डिस्ट्रॉयर, देखो पहला, फर्स्ट नंबर का, जिसे 20 मई, आज के दिन ही 2021 की 2021 को सेवा मुक्त किया गया। यहाँ ये नाम है आईएनएस राजपूत। ठीक है, कासिन श्रेणी का डिस्ट्रॉयर जहाज। तो जो ये पहला भारतीय डिस्ट्रॉयर जहाज था, नाम है कासिम सने का डिस्ट्रॉयर जहाज था, नाम है आईएनएस राजपूत। उसको अब आप कहते हैं ना कि हम टीचर्स में से निवृत्त हो गए हैं, तो ये जो डिफेंस सर्विस होती है नेवी की, इंडियन नेवी की, उसमें से ये जहाज को सेवा मुक्त किया गया है, उसका डिफेंस में यूज नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ आज के दिन? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू द्वारा दिए गए सूचना समाज का विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार WSIS 2021 के विजेता सऊदी अरब। ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा शब्द आता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि उसको विजेता साबित किया है, और कंट्री है सऊदी अरब। ठीक है, क्योंकि भाई ISIS का हमने सब कुछ देख चुके, हम लोग सब कुछ देख चुके हैं सीरिया में क्या हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल नेशनल लेवल पर आज क्या हुआ है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की भारत की अस्थायी सूची में जोड़े गए नए 6 स्थल। जो देखो ये लाइन जो है, ये आ सकता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कोई एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, देखते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की भारत की अस्थायी सूची में जोड़े गए नए 6 स्थल, देखो कितना है, 6 प्लेस ऐसे है जो यूनेस्को की जो संस्था है उसमें जोड़े गए हैं। उसमें नाम है महाराष्ट्र का मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, कर्नाटक का हिरनबेनकल महापाषाण स्थल, पाषाण नहीं, पत्थर, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी का पेड़ा घाट, लामेदा घाट, वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम के मंदिर, और मध्य प्रदेश स्थित सातपुड़ा टाइगर रिजर्व। इसमें से आप जो लास्ट में जो दो है, कांचीपुरम के मंदिर और मध्य प्रदेश स्थित सातपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये हम लोगों को शायद पता है, हम लोगों ने कई बार पढ़ चुके होंगे इसको। ये कांचीपुरम का जो मंदिर है वो सब देखने लायक है। ऐसी कलाकृति बनाई गई है, हम समझ भी नहीं सकते, हमको शायद पता भी ना चल सके कि ऐसा कैसे कलाकृति में हम जो दो ऐसे पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। कलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो पत्थर में जो काप के जो स्टैचू बनाना पड़ता है, वो ऐसे बनाया गया होता है, छोटे छोटे आकृति है वहाँ पे। अभी हम देखते हैं तो लगता है कि ये कैसे किया होगा उस टाइम, जब कोई वो कहता ना कि कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई डिवाइस भी नहीं था, तब ये बनाया था। हमने अगले वीडियो में बात बताई थी वो लोह स्तंभ की। ठीक है, तो अभी भी वहाँ पे इतने भूकंप आए, इतने साइक्लोन आए, इतने बारिश झेल चुके हैं वो लोह स्तंभ, तो अभी भी उसमें कोई काट नहीं लगा है। ठीक है, तो ये सब जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इंडिया में, जो हमको हम ऐसा फील कर सकते हैं कि जो हमारा हिस्ट्री है
वो कहता है ना कि इंडिया एक ऐसा कंट्री था जो पूरे पूरे वर्ल्ड में एक सोने की चिड़िया मानी जाती थी, क्योंकि वहाँ सब सोना मतलब सोना कहीं पे निकलता नहीं था, लेकिन सब लोग ऐसे आराम से जी रहे थे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लौह स्तंभ था अभी तक काटने लगा है। ठीक है, कांचीपुरम का जो मंदिर है अभी भी ऐसा ही खड़ा है, सब स्टैचू ऐसा ही रखा गया है। ठीक है, हम बात करें शायद मानो कि जो हमारा जो गुजरात में गिरनार पे पर्वत पे अंबाजी का जो मंदिर है, तो वहाँ जैन मंदिर के आप देख देख नहीं सकते हो कि ऐसी स्थिति में ऐसी इतनी ऊंचाई पे इतना भव्य मंदिर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें हैं। हम हो सके तो आप देख लेना, ये जो यहाँ पे लिस्ट दी गई है 6 स्थल की। इसके अलावा देखने लायक तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी टाइम नहीं है। हम हमारी थोड़ी बात करें एग्जाम की, जो आने वाले टाइम पे आपको काम लगे ऐसी। देखें, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी उर्वरक के लिए अनुदान की राशि ₹500 प्रति बैग से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति बैग कर दिया, जो कि 140% की वृद्धि है। ठीक है, डायमोनियम फास्फेट की जो अनुदान की राशि थी उसमें 140 का परसेंटेज की वृद्धि हो गई है। गवर्नमेंट ने ऐसा लागू कर दिया नियम। केंद्रीय सरकार डीडी इंटरनेशनल नामक, देखो आप ये लाइन जो है डीडी इंटरनेशनल याद रखना। ठीक है, क्योंकि जो सेंट्रल लेवल पे जो बात होती है, यानी कि सेंट्रलाइज सभी राज्यों में जो लागू पड़ता है उसके जुड़े हुए कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, एक बार फिर हम पढ़ते हैं। केंद्र सरकार डीडी इंटरनेशनल नामक एक नया दूरदर्शन चैनल स्थापित करने की योजना बना रही है, जब महत्वपूर्ण स्थानीय, देखो स्थानीय और वैश्विक मुद्दों पर विश्व स्तर पर भारत की आवाज़ को पेश करेगा। ठीक है, हम बात करते हैं ना कि हमारा जो 1993 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, उसका पीछे जो दाऊद का जो हाथ है, वो दाऊद तो कराची में रहते हैं, उसके आसपास सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है, पाकिस्तान की पुलिस फोर्स काम करती है उसके प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन में। हमारे पास सभी का पुरावा है। ठीक है, जो मुंबई में ब्लास्टिंग हुआ था, ये होटल ताज में। ठीक है, तो उसका भी पूरा हुआ था। जो मतलब हम हमारे पास ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल पे साबित कर सकता है कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया में टेररिस्ट भेजते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी में उसका बहुत बहुत रोल होता है पाकिस्तान का। फिर भी हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, लेकिन इसका हल तो होगा ही होगा। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स में क्या हुआ है। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और लेग स्पिनर, देखो लेग स्पिनर जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी फॉर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, अनिल कुंबले। शायद ये भी स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये हो सकता है। आईसीसी जो हॉल ऑफ फेम जो उसका लिस्ट बनाती है, उसमें इंडिया का जो एक्स लेग स्पिनर थे अनिल कुंबले, अभी जो इंडिया के हेड कोच हैं, सॉरी पहले थे, तो ये अनिल कुंबले को आईसीसी की हॉल ऑफ फेम में लिस्ट में शामिल किया गया है। बहुत प्राउड की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक लाइक करना और अपने लोगों को भेजना। ठीक है, याद रखना मेरी बात को। अगर वीडियो में कुछ आपको गड़बड़ी लगती है तो मेरे जो ब्लॉग मैंने यहाँ लास्ट में लिखा है उसमें आप सब एक देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असम राज्य के नए महाधिवक्ता, इसका मतलब होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, असम राज्य के नए महाधिवक्ता, महाधिवक्ता इसका मतलब होता है
एडवोकेट जनरल, तो नाम है देवजीत सक्रिया, ठीक है। याद रखना ये सब कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अभी के जो वहाँ के एडवोकेट जनरल है वो देवजीत सक्रिया है, असम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुनर्गठित तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग TSPCSE के नए अध्यक्ष बी जनार्दन रेड्डी, ठीक है। ये भी सही बात है, सही सोच है। और साउथ है तो एजुकेशन में आगे ही होंगे। तो ये जो इसके लिए एक अध्यक्ष बनाया गया है, चुना गया है बी जनार्दन रेड्डी को, ठीक है। देखें आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अडाली सिंधुदुर्ग जिला में राष्ट्रीय औषधीय पौधे संस्था NIMP के स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने ये जो अडाली जो प्लेस है सिंधुदुर्ग जिला में, उसको राष्ट्रीय औषधीय पौधे संस्था NIMP उसकी स्थापना के लिए प्रस्ताव को जो हम रखते हैं ना कि हमने प्रस्ताव रखा है, हो जाए एक्सेस हो जाए पास हो जाए तो सही बात है। तो यहाँ उसको राष्ट्रीय औषधीय पौधे संस्था ने उसकी स्थापना के लिए प्रस्ताव रखा है, ठीक है। हो सके तो मंजूरी दे दे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये राष्ट्रीय औषधीय पौधे की संस्था है। और अभी जो हम जूझ रहे हैं, अभी हम जो दिक्कत झेल रहे हैं कोरोना के बारे में, तो सभी लोग जान गए थे कि जो पेड़ होता है, पौधा होता है, औषधीय चीजें होती है, वो कितनी काम आती है, ठीक है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। सोचने वाली बात यह है कि साइंस में क्या हुआ है। एलन कोरल एटलस ने दुनिया का पहला वास्तविक समय पर तथा उपग्रह आधारित वैश्विक प्रवाल रिफ विरंजन निगरानी प्रणाली प्रस्तुत किया, ठीक है। नाम भी ऐसा है एलन कोरल, ठीक है। एलन कैरल मत समझना यहाँ, ऐसा कुछ है, लेकिन बहुत बढ़िया काम किया है एलन कोरल। एटलस ने दुनिया का पहला वास्तविक समय पर तथा उपग्रह आधारित, देखो जो सैटेलाइट सिस्टम होती है ये वहाँ आकाश में, ठीक है। तो उसके हिसाब से, और यहाँ धरती पे जो हमारी वॉच चल रही होती है, तो उसके टाइम पे वैश्विक प्रवाल रिफ विरंजन निगरानी प्रणाली प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है जो हमारे हमारे हम सभी को जो सिचुएशन है उसकी वास्तविक पहचान मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान में क्या है, जो ये लास्ट पॉइंट आता है सामान्य ज्ञान का, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है आप सबके लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या हुआ है। सामान्य ज्ञान में विश्व बैंक स्थापना वर्ष 1944, मुख्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका, ठीक है। जो वाशिंगटन DC जो नाम है, वाशिंगटन वाशिंगटन जो जो थे वो अमेरिका को आज़ादी दिलाई थी वाशिंगटन जी ने, ठीक है। उसके हिसाब से इसका जो बहुत बड़ा शहर है उसका नाम भी वाशिंगटन है, ठीक है। और विश्व बैंक का वहाँ मुख्यालय हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। उसकी स्थापना 1944 को की गई थी। इस्लामिक विकास बैंक ISDB स्थापना वर्ष 1975, स्थान जद्दा, सऊदी अरब। सऊदी अरब ऐसा कंट्री है जहाँ सब कुछ मिल सकता है। आप चाहे तो लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हो, और लाखों करोड़ों रुपया आप खो खो भी सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। एशिया विकास बैंक ADB स्थापना 19 दिसंबर 1966, मुख्यालय मंडलायुग, फिलीपींस, ठीक है। एडीबी का जो मेन हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में है, मंडलायुग में है, उसी सिटी का शहर का नाम है। अफ्रीकी विकास बैंक समूह AFDB, सभी बैंक है यहाँ पे जो, देखो स्थापना 10 दिसंबर 1964, मुख्यालय
अबिजान कोटे डी आइवर, ठीक है। ये अफ्रीका का जो देश है उसका नाम भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नई विकास बैंक, पूर्व में ब्रिक्स विकास बैंक। देखो, ब्रिक्स हम सबको पता है, स्थापना वर्ष 2015, मुख्यालय शंघाई चीन, ठीक है। वो नई विकास बैंक है, उसका एक्स में नाम ऐसा था, ब्रिक्स विकास बैंक नाम था। फिर नई विकास बैंक है। और उसकी जो बैंक की स्थापना की गई थी शंघाई में, चाइना में, 2015 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट में यही बात थी। तो मेरा जो यहाँ ब्लॉग में लिखा है, शायद आपको वीडियो में ऐसे कुछ लगे कि इसका मुझे लिखना है, फिर से पढ़ना है, देखना है इसमें क्या क्या हुआ था, कौन सी बात रह गई है मुझे लिखने में, शायद मुझे बोलने में भी कोई आपको अच्छा, मेरा जो वॉइस है, क्लैरिटी है, क्वालिटी है, शायद कुछ दिक्कत आ जाए, तो जो मेरा ब्लॉग में उसमें भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को, कलीग को आप शेयर कर सकते हो, कुछ क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं, ठीक है। वो भी आज के दिन की, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो आपको जो मिलता है वो चीज़ हर दिन की होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को कह देना कि इस एक बार सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे और शेयर करे, ठीक है। मिलते हैं बाद में अगले दिन, ठीक है। धन्यवाद।